गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। और मैं आप सभी को बता दूं कि जितने बच्चे डेली बेसिस पे करंट अफेयर देख रहे हैं ना, उनको लास्ट में जाके जेकेपीएससी एग्जाम के लिए कोई करंट अफेयर रिलेटेड बर्डन नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको डेली बेसिस पे करा रहा हूं, इसी में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसका भी मैं आपको गारंटी देता हूं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट और स्टैटिक जीके के लेक्चर्स को। क्लियर? आज का पहला क्वेश्चन जो है दैट इज रिसेंटली इंडिया एंड अमेरिका हैव अनाउंस्ड द को प्रोडक्शन ऑफ विच टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए इंडिया और अमेरिका ने मिलके कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं? तो उसका जो आंसर है, उसका जो नाम है दैट इज अमेरिकन सोनोबॉय। क्या है? अमेरिकन सोनोबॉय। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक हाई टेक्नोलॉजी डिवाइस है जिसका मेन काम ये होगा कि समुद्र के अंदर डीप सी सबमरीन्स को ट्रैक करने का। ठीक है, क्लियर है? सो दैट्स व्हाई इंडिया अमेरिका दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज फॉर द इंडियन नेवी। ओके, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए हु वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025। ठीक है, ये जो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल जो है वो किसने जीता है? दैट इज फ्रॉम इंडिया और इनका नाम है अनाहत सिंह। क्या आंसर है? अनाहत सिंह। क्लियर है? क्लियर। और ये जो ओपन मतलब जूनियर ओपन चैंपियनशिप जो हो रही थी, ये कहाँ पे हो रही थी? ये बर्मिंघम में हो रही थी। क्लियर है? शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द एनएसओ एस्टिमेट ऑफ इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल 2024-2025। एनएसओ की फुल फॉर्म मैं अभी आपको बताऊंगा। और एनएसओ बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो क्या रहने वाली 2024-25 के लिए क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 6.4%। कितना है? 6.4%। और अगर हम बात करें इसको पिछले साल के अकॉर्डिंगली, तो पिछले साल से इस साल जो है वो जीडीपी थोड़ी डाउन रहेगी, क्योंकि अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो उस टाइम पे जो एस्टिमेशन था और जीडीपी की ग्रोथ जो थी इंडिया की वो थी 8.2%। कितनी थी? 8.2%। चलिए, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएफओ ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल। ठीक है, सिग्नेचर ग्लोबल के न्यू सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो कौन अपॉइंट करे गए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज संजीव कुमार शर्मा। क्या आंसर है? संजीव कुमार शर्मा। ओके, क्लियर। चलिए, शर्मा जी को अगर हम देखें तो 30 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस रोल में, और ये बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कब से? 1997 से। नाउ इज अपॉइंटेड एज द सीएफओ ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हाउ मच माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस टू इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट 2 ईयर ऑन एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट ने कितना इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट करी है अगले 2 साल में, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इसका जो आंसर है दैट इज $3 बिलियन। कितना है? $3 बिलियन। ठीक है, क्लियर। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑब्वियस सी बात है इंडिया की कोलैबोरेशंस के साथ एक नई इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली साइन बिटवीन FIU एंड इंडिया एंड IRDAI। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज एनहेंस कॉर्पोरेशन इन द फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है FIUIND, इसका मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे रॉ है ना, रॉ, तो रॉ का क्या मतलब रॉ क्या करती है? रॉ का मतलब होता है चीज़ों को मतलब जो अटैक्स वगैरह होने वाला है उसको जानना पहले और उसको रोकना। इसी तरह से ये फाइनेंशियल असिस्टेंट यूनिट जो है इंडिया की, और उसके साथ ये जो IRDAI है, ये बेसिकली क्या है? ये इंश्योरेंस सेक्टर्स को रेगुलेट करने वाली टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बैंकिंग को कौन मतलब रेगुलेट करता है? RBI। उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? IRDAI। ठीक है, तो ये बेसिकली मिलके अब इनका इन्होंने एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टार्ट करा है मिलके, ये मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, जिसका मेन मकसद यही है कि दोनों मिलके क्या करेंगे? कॉपरेशन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट को फंडिंग या फाइनेंसिंग जो होती है उसके अगेंस्ट फाइट जो है वो करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा
पूछा गया है कि बताइए विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल पोर्टल जो है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, तो इसका जो आंसर दैट इज अमित शाह। ठीक है, अमित शाह ये होम मिनिस्टर हमारे, अब इन्होंने लॉन्च करा है भारत पोल पोर्टल, और ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है किसमें, इंडियाज कैपेबिलिटी इन इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच यूनियन मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द इंडस फूड 2025 एग्जीबिशन। क्लियर, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है इंडस फूड 2025 एग्जीबिशन, तो आंसर है इसका चिराग पासवान। क्या आंसर है, सॉरी चिराग पासवान नाम है इनका। ओके, और 8 जनवरी को इन्होंने इनॉग्रेट करा था ग्रेटर नोएडा में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा है बताइए हु इनॉग्रेटेड द गांधी दर्शन आर्ट गैलरी नियर राजघाट इन दिल्ली। तो राजघाट के निकट दिल्ली में राजघाट के निकट एक गांधी दर्शन आर्ट गैलरी जो है वो किन्होंने इनॉग्रेट करी, तो इसका जो आंसर है दैट इज ओम बिरला। अब ओम बिरला जो है ये कौन है, ये बेसिकली लोकसभा स्पीकर हैं और इन्होंने ही ये बेसिकली इनॉग्रेट करा है गांधी दर्शन आर्ट गैलरी को। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025। मतलब ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाली ऑफिशियली ज्वाइन करने वाली कंट्री का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक सेकेंड, इसका आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाकी आप सबको एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि JKPSI के लिए जो हमने 90 डेज प्लान जो स्टार्ट करा है, अब इसके ऊपर एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा ऑफर तो है ही है। ठीक है, 20% डिस्काउंट तो चल ही रहा है, बट इसके साथ साथ मनी बैक गारंटी भी इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, कंपनी जो है क्लास प्लस कंपनी मनी बैक गारंटी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रही है। अगर आप कोर्स बाय करते हैं और कोर्स को आप मतलब आपको समझ नहीं आता या आपको पता नहीं चलता, ये मतलब समझ तो ऑब्वियस ही आएगा, बट किसी रीज़न की वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको क्लास प्लस जो हमारी कंपनी जिससे हम लोग मतलब ये ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से कैशबैक ऑफर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो कंपनी आपको जो है वो कैशबैक देगी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई कंडीशन लगाई है कि आपका 50% डाटा जो है वो देखा हुआ होना चाहिए, या मतलब आपको रीज़न देना है कि क्यों मुझे कैशबैक चाहिए। ठीक है, तो वो कंपनी आपको कैशबैक देगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है JKPSI। क्या लिखना है, JKPSI। ठीक है, और इसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा एंड देन यू कैन ज्वाइन। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।